Hey guys, welcome back to another brand new video on part 2 in this manga in my second channel। ठीक है, तो चलो वीडियो को लाइक कर दो और बिना देरी के सब्सक्राइब भी कर लो। ज़्यादा बात नहीं करते, वीडियो को शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें पिछले चैप्टर का कुछ सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देख रहे थे हमारे जो मेन कैरेक्टर है वो जो डम्मी था उसके ऊपर ऐसे हाथ रखता है और वो कहता है कि हाँ, मैं इसके ऊपर अपने पावर को टेस्ट कर सकता हूँ, मैं देखता हूँ कि मैं इसे कितना कितना पॉइंट ले सकता हूँ। ये कैदी जो है वो जो सोल्जर था उसका पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है, मतलब इमेजिन करने लगता है। तो वो जो है वो दोनों का है ना पावर को इमेजिन करने लगता है, और ये वही दोनों ज़ॉम्बी होता है जिसे वो मारा था सपनों की दुनिया में। तो उनको जो है वो अपने माइंड में एकदम ला के एकदम खुद के शरीर पे फील करता है। फील करने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से उस डमी पर हिट करता है, ठीक है। और हिट करने के बाद हम देखते हैं कि उस डमी पे एक लाइट जल जाता है उसके मुँह पे। मतलब अगर कोई इस डमी पे मारता है और उसका पावर ज़्यादा होता है, पावर लेवल, तो वो डमी है ना वो ऐसे झलकता है। तो पहले के टाइम पे हमारे मेन कैरेक्टर मारता था लेकिन झलकता नहीं था, तो अभी के टाइम पे मारा और झलका, इसी देखकर हमारी मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर देखते हैं कि वहाँ पर जो पॉइंट आया हुआ है वो है 113, ठीक है। और ये पॉइंट देखकर हमारे मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है आखिर कैसे, आखिर खैर मेरे पास इतना ज़्यादा पावर आखिर कैसे आया, मैं तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया भाई साहब। सच में क्या वो सपने में जो भी हुआ वो सच में है? अरे भाई साहब, लगता है मैं भी सच में एक रियल मार्शल आर्टिस्ट बन सकता हूँ। ये कहने के बाद जो वो अपने मन में कहता है कि बस मैंने 1 घंटा सोया था और 1 घंटे में मेरा पावर लेवल, मेरा स्टेमिना लेवल सब कुछ इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। अगर मैं कई दिनों तक या फिर कई घंटे तक सोता रहूँ तो मेरा पावर लेवल कितना जाएगा? ऐसा कहता हुआ जो वो बहुत ही खुश हो रहा था। तभी जो सीन चेंज होता है और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जो है बेड पे होता है, ठीक है। और वो उधर ऐसे आँख को ऐसे खोला रखता है क्योंकि उसे नींद नहीं आ रहा था। तभी वो ऐसे बिस्तर से उठता हुआ वो अपने बिस्तर को ऐसे मुक्का मारता हुआ कहता है कि डैम इट, मैं सो क्यों नहीं पा रहा? हाँ, अभी के टाइम पे क्या हुआ, मैं जब सोना नहीं चाहता तब नींद आ जाता है, और अभी मैं सोना चाहता हूँ, ये साला नींद ही नहीं आ रहा। ये कहता हुआ जो वो उस तकिया व फिर जो है ना बिस्तर पे घुसा मार रहा था। फिर वो गुस्से से जो उठ के बिस्तर से जाने लगता है बाहर की तरफ, मतलब उसका वर्कआउट का जो रूम होता है ना वहाँ पर जाने लगता है। और वो कहता है कि अरे यार, मुझे लगता है कुछ जल्दी ही हो गया, मैं कुछ जल्दी सोने के लिए चला गया, अभी तो बस 9 ही बजा है ना, तो इतना जल्दी नींद थोड़ी ना आएगा। तो चलो मैं वर्कआउट करता हूँ, अगर मैं वर्कआउट करता हुआ थक जाता हूँ तो नींद जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं उसके वॉच पे जो है बस 9:03 ही होता है, ठीक है। तो वो जो है वो अपने वर्कआउट रूम पे जो है ऐसे एकदम खुद को रिलैक्स करता है, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो खुद को रिलैक्स करता हुआ कहता है कि हाँ, अभी के टाइम पे मेरा सब कुछ स्टेमिना वगैरह इंक्रीज़ हुआ है ऐसा मेरे को लग रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सांस ले पा रहा था। इसलिए वो कहता है कि मैं अंदर का जो फैट है वो कम हो चुका है, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा खासा सांस ले पा रहा हूँ। फिर वो अचानक जो है वो बैठ जाता है और एक ही पैर पे एक अलग लेवल का मूव होता है। और वो अपने मन में क्या, ये मूव ये मूव ये कौन-सा मूव है? ये कहता हुआ जब वो खुद ही चौंक जाता है, और उसका हाथ ऐसे सामने की तरफ आके एकदम कराटे जैसे होता है ना भाई, कराटे भाई साहब, एकदम कराटे जैसे मतलब एकदम कराटे कुंफू जैसा एकदम बैठ जाता है, एकदम पोज़-वोज़ ले लेता है। और वो कहता है क्या? ये वाला मूव मैंने तो कभी सीखा ही नहीं स्कूल में। आखिर ये कौन-सा मूव है? ये कहने के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो अपने मन में, मतलब माइंड में इमेजिन करता है। इमेजिन मतलब उसे दिखाया जाता है कि वो जब सोल्जर बना था या फिर जो कराटे मास्टर जो भी है वो जब बन रहा था, तब वो ट्रेनिंग कर रहा था अपने ग्रुप पे, तो उसको जो है वो इमेजिन करता है। और वो कहता है कि हाँ, क्या ये उस टाइम का है जिस टाइम ये मार्शल आर्ट सीख रहा था? मुझे लगता है वही है, जब वो मार्शल आर्ट सीख रहा था उसी के टाइम का होगा ये। तो इसके बाद जो हम देखते हैं आउटसाइड से कि हमारे मेन कैरेक्टर जो अपने रूम में जो ट्रेनिंग कर रहा था, यह 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 हई शा छा भाई मैं फ़ील देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा वो आवाज़ कर के है ना ऐसे फाइट कर रहा था, या फिर कह सकते हो ट्रेनिंग कर रहा था, हाँ, ठीक है। मुक्का बरस रहा था, ठीक है। वो मार्शल आर्ट को और भी ज़्यादा एक्सपर्ट कर रहा था। फिर जो वो अपने हाथों में ऐसे ऊर्जा ला पा रहा था, मतलब हाथों में ऊर्जा मतलब एनर्जी ला पा रहा था। और वो कहता है कि ये कौन-सा लेवल का फ़ील है भाई? मेरे को लग रहा है मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा शक्ति है। अगर मैं इस शक्ति से किसी को मार दिया तो लगता है वो मर ही जाएगा। ये सब जो है वो अपने मन में कह वह रहा था कि मेरा बॉडी बहुत ज़्यादा
पावरफुल बन चुका है ऐसा मेरे को लग रहा है, और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो जो उस ट्रेनिंग को इमेजिन करता है, जो वो ट्रेनिंग कर रहा था, वो इस चीज़ को इमेजिन करता हुआ वो खुद भी ट्रेनिंग करता रहता है, और उसके हाथ पे जो है वो एक एनर्जी बॉल बना लेता है, ठीक है। और वो बना के कहता है कि ये सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और वो बंदा सच में अपनी ड्रीम पे बहुत ज़्यादा खतरनाक ट्रेनिंग कर रहा था। ये कहता है, तभी जो उसके पेट से एक आवाज़ आता है कि गुर्र, मतलब उसको भूख लगा है। तभी वो एकदम अचानक से नीचे गिर जाता है। वो कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगा है। अरे यार, ये कौन से लेवल का भूख है यार, मेरे को पहले के टाइम पे ज़िंदगी में भी ऐसा भूख नहीं लगा यार, मैं तो टिक ही नहीं पा रहा, ऐसा वो कह रहा था। फिर वो कहता है कि अरे जल्दी से जल्दी खाना पड़ेगा, आखिर कौन सा खाना खाऊँ, अभी के टाइम पे अचानक ऐसा भूख लग गया, क्या खाऊँ। तभी वो अपने माइंड में जो है एक्सपेंसिव चीज़ों के बारे में सोचता है, जैसे कि प्रोटीन या फिर विटामिन टेबलेट समथिंग वगैरह, ये सब जो है वो सोचता है। और वो कहता है कि ये सारा का सारा चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये तो मेरे औकात के बाहर है, मैं तो इनको नहीं खा सकता। मुझे लगता है भात खा के, मतलब राइस खा के काम चलाना पड़ेगा। चलो देखते हैं क्या खाना है, खाना चाहिए अभी के टाइम पे, नहीं तो मैं मर ही जाऊँगा यार, इतना ज़्यादा भूख, मैं तो चल भी नहीं पा रहा। खाना, मैं खाना नहीं खाऊँगा तो मैं मर जाऊँगा, ऐसा कहता जो यहाँ पर ये सीन एंड हो जाता है। फिर जो सीन चेंज होता है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे स्पोर्ट्स जिम पे जो है वो लोग जाते हैं, और उधर जो वो लॉकर रूम पे अपना कपड़ा वपड़ा चेंज कर रहा था, मतलब स्पोर्ट्स का मतलब जिम का जो सूट वगैरह है वो सब पहन रहा था। तभी उसका दोस्त कहता है कि अरे भाई साहब, अभी के टाइम पे तो टीचर तो हमारा जो है कार्ड वार्ड चेक नहीं करता भाई, अच्छा हो गया, हम थोड़ा बहुत स्किप मार पा रहे, मज़ा ही आ गया। ये कहता हुआ जब वो हमारी मेन कैरेक्टर की बॉडी पर जो ध्यान देता है, और ध्यान देता है, वो हैरान होता है। हमारे मेन कैरेक्टर को हम देखते हैं, वो कहते हैं कि क्या, अरे क्या कह रहा है, सच में वो नहीं देखता, अरे भाई साहब क्या कह रहा है, मज़ा आ गया। तो तभी जो वो कहता है कि अरे, उसका दोस्त कहता है कि अरे लीशेंग यार, तेरा एब्स कब से आ गया बे, मैं तो कभी नहीं देखा तेरा चेस्ट एब्स, इतना ज़्यादा अच्छा खासा बॉडी आखिर कैसे आ गया बे। तो उधर जो वो बंदा फिर से कहता है कि भाई देख भाई, कैसे आया भाई, ये बस कुछ ही दिन हुआ है ना, कुछ ही दिन में तेरा इतना फिजिक चेंज कैसे हो गया भाई, ये कैसे पॉसिबल है, मुझे भी थोड़ा बता दे भाई। तो उधर जो वो कहता है कि अरे भाई ये आसान है भाई, मैं हमेशा वर्कआउट करता रहता हूँ, तो समझ सकता है ना, तू समझ सकता है। तो ये कहता है, वो उसे शांत कर रहा था। फिर हमारे मेन कैरेक्टर फिर से कहता है, अभी के टाइम पे मेरा हेयर जो है वो थोड़ा बहुत लंबा हो गया है, तो कोई बात नहीं, ये थोड़ा बहुत समय के साथ लंबा होता ही रहेगा, और ये मुझे अच्छा भी लग रहा है। फिर हम उस बंदे को देखते हैं, वो बंदा कहता है, अरे मैं समझ गया बे, तू मेरे को इतना भी बेवकूफ़ मत समझ, मैं समझ गया कि तू गर्ल्स को अपने तरफ एट्रैक्टिव करना चाहता है। हाँ, मैं समझ गया, मुझे इतना बेवकूफ़ समझता है तू, अरे इतना भी बेवकूफ़ नहीं हुए। तो हम देखते हमारे मेन का कहता है कि अरे नहीं, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। छोटे रहते टाइम मेरा है ना बाल थोड़ा बहुत बड़ा था, तो मेरे को अच्छा लगता था, तो अभी के टाइम पे ऐसा ही है और कुछ नहीं है, और एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी आने वाला है, तो मैं इसके लिए भी खुद को रेडी कर रहा हूँ, तो समझ सकता है ना। तो जो वो लोग बात करते करते हैं ना, वो लोग प्रैक्टिस हॉल की तरफ जाने लगता है। फिर जो हमें प्रैक्टिस हॉल का सीन दिखाया जाता है, जो स्पोर्ट्स जिम है उधर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग जो है इधर उधर बैठे होते हैं, और उधर एकदम मतलब जो जिम ट्रेनर है वो इधर खड़ा हुआ होता है। वो कहता है कि ऑल राइट, आज हम कुछ मार्शल आर्ट के कुछ क्लासों के बारे में जानेंगे, जो होगा एक फाइटिंग क्लास, जो एक वॉर के लिए तुम्हारी बहुत ज़्यादा मदद आएगा। तो हम देखते हैं कि उसके हाथ पे भाई बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे कटा वटा होता है, तो उसके बारे में बताया जाता है। वो एक प्रैक्टिकल कॉम्बैट है, और उसका नाम है जोंग जेंगो, ठीक है भाई, इनका नाम मुझे नहीं याद रहता है, तो मैं इनको कुछ कह के बुला दूंगा, ठीक है, तुम लोग समझ जाओगे। तो जो हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर दोस्त कहता है कि अरे ये जोंग जेंग रैंक नंबर 2 पर है मार्शल आर्टिस्ट पे, तू क्या जानता है। और मैं तुझे बता दूं कि ये बैटल रॉयल पे भी है, ठीक है, ये सोल्जर के एक आर्मी के एक कमांडर है, ठीक है। वो अभी के टाइम पे थोड़ा बहुत रेस्ट पर है, इसलिए वो हमें ट्रेनिंग देने के लिए आ गया, और उसका हाथ पे एक कट देख रहा है, अरे रे ये कट के बहुत ज़्यादा स्टोरी है, ठीक है, मैं तुझे किसी और दिन सुना दूंगा यार, खतरनाक सा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर सब जो है ये सब सुन रहा था। हम देखते हैं वो बंदा जो है वो मतलब क्लास पे जो है ना इंट्रोडक्शन दे रहा था और वगैरह बता रहा था। तो उधर जो है वो बंदा मतलब हमारे मेन कैरेक्टर के दोस्त फिर से कहता है कि ये रैंक 2 पर है, और तू भाई देख ही सकता है इसका सब कुछ। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा था कि क्या वो रैंक 2 पर है, और अभी के टाइम पे उसका जो मतलब हरकत है लगता नहीं कि वो रैंक 2 पर है, क्योंकि
ऐसा है कि उसका जो औकात है ना वो मतलब फेस से नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा हाल है। तो हम देखते हैं वो जो ट्रेनिंग वेनिंग कर रहा था, अपने मुक्का दिखा रहा था कि ऐसे मारना है तो अच्छा होगा। तो जो हमारे मेन कैरेक्टर उसका मुक्का देखकर कहता है कि वो जो सिखा रहा है उससे कहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से मारना सिखा रहा है मेरा ड्रीम पे जो बंदा है वो उससे ज़्यादा अच्छे से सिखा रहा है। और उसका किक बिक भी दिखाया जाता है, वो किक बिक भी मारता है, सब कुछ जो है हमारे मेन कैरेक्टर देख कर कहता है कि मेरा ड्रीम पे जो सोल्जर है वो ही सबसे ज़्यादा अच्छा है, मतलब मैं उसे सोल्जर कह रहा हूँ, ठीक है। फिर जब हम देखते हैं कि ये जो टीचर है वो कहता है कि चलो अभी के टाइम पे एक आ जाओ तुमको है ना मेरा हाथ का जो है ये डिफेंस दिखाऊंगा, आ जाओ एक। तो जो वो जो एक को बुलाता है और बोलता है कि योंग यूफी और वो उसको बुलाता है और देखते हैं कि योंग यूफी उठता है और वो जाने लगता है। फिर लोग जो है उसे देखकर जो है भाई बहुत ज़्यादा मतलब हैरान होते हैं, लड़कियाँ वड़कियाँ। तो हम देखते हैं इधर से बहुत एक सुंदर सा एक हैंडसम सा लड़का होता है जो जाने लगता है और लड़कियाँ इसे देख कर कहती कि वाह ये तो यूफी है, ये बहुत ज़्यादा हैंडसम है, ये बहुत ज़्यादा अमीर भी है, बहुत ज़्यादा सुंदर भी है, वाह मतलब लड़कियों का क्रश है ऐसा तुम बोल सकते हो, ठीक है। फिर हम देखते हैं तो लड़कियाँ जो आपस में बात कर रही थी और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का दोस्त कहता है कि अरे यार ये इसको फिर से बुला रहा है भाई, हर टाइम इसे ही बुलाता रहता है यार, इसका मतलब क्या है भाई, थोड़ा आ जाता है इसे, हर टाइम इसे ही बुलाता रहता है, जो भी हो देखते हैं क्या होता है। फिर हम देखते हैं कि वो जो बंदा है उस बंदे को देखकर जो है वो लड़की वड़की और भी कह रही थी कि अरे यार वो हैंडसम बस हैंडसम नहीं है, वो रिच भी है और वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक भी है, वो अपनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रखता है और उसका पॉइंट मतलब जो हेल्थ पॉइंट था ना वैसा टाइप पॉइंट, वो पॉइंट है 1.2, मतलब ये बहुत ज़्यादा है ऐसा तुम बोल सकते हो। तो हमारी मेन कैरेक्टर के आगे के टाइम पे 9 पॉइंट कुछ था, मेरे को अभी याद नहीं है। तो इधर जो है ये सब जो है लड़का वड़का कह रहा था और वो और भी बहुत कुछ कह रहा था, वो हमें ज़रूरत नहीं है कहने का। तो इधर जो हम देखते हैं कि वो जो लड़का है वो उसके टीचर को ऐसा मारता है किक, और टीचर दिखा रहा था कि ऐसे रोकना है और वो कह रहा था कि ऐसे रोकोगे तो तुम इसे रोक सकते हो और अगर तुम ऐसे नहीं रोकोगे तो वो तुम्हारे हाथ को बीट कर सकते हैं, ऐसा वो टीच कर रहा था मतलब सिखा रहा था। तो हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा था कि हाँ ये तो कुछ अच्छा खासा सिखा रहा है लेकिन ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन मैं अभी के टाइम पे अगर कुछ करना चाहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मैं इस मास्टर से भी लड़ सकता हूँ, उतना हिम्मत मेरे अंदर है और मैं उससे अच्छे खासे तरीके से ट्रेनिंग भी ले चुका हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं इस मास्टर को भी हरा सकता हूँ। लेकिन वो जो बंदा वो तो इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट करता है कि क्या बताओ। हाँ ये खुद को क्या समझता है, ये सब वो अपने मन में कह रहा था। तभी जब हम देखते वो जो टीचर है वो उस बच्चे को मतलब उस बंदे को कह रहा था कि तुम ज़्यादा बुरे भी नहीं हो, ठीक है, तुम अभी के टाइम पे थोड़ा बहुत खुद को कंट्रोल कर पा रहे हो, ये अच्छा खासा है। तुम चैलेंज कोशिश करना कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा खुद को बैलेंस रख सको, जिसके वजह से तुम और भी अच्छे से ट्रेनिंग कर पाओगे और भी अच्छे से लड़ पाओगे और तुम्हारा नेक्स्ट टाइम मैं और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखना चाहता हूँ। तो तुम अभी के टाइम पे जाओ, जाके ठीक से मूवमेंट को ठीक करो और बैलेंस बनाओ, ठीक फिर आना मेरे पास, तो मैं और भी अच्छा कुछ सिखा दूँगा। फिर जो वो टीचर फिर से कहता है कि मैं तुम्हें एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम यहाँ पर किसी से लड़ना चाहोगे एक बार, मतलब कोई भी प्रैक्टिस कॉम्बैट? तो जो वो कहता है कि हाँ सर मैं लड़ना चाहूँगा, अगर आप कहते हैं तो मैं लड़ूंगा। तो जो हम देखते हैं कि वो जो टीचर था वो अपने मन में कहता है कि क्या करूँ, अभी के टाइम पे देखता हूँ कौन आता है। तो वो जो बंदा है वो अपने मन में कहता है कि अभी के टाइम पे मेरा पावर लेवल बहुत ज़्यादा है, मैं इतना ज़्यादा लो लेवल पर भी नहीं हूँ कि ये लोग मुझे हरा पाए, मैं इनसे ज़्यादा अच्छे लेवल पर हूँ, लेकिन मैं इनके कॉम्बाइट पे लो लेवल का हूँ। तो अभी के टाइम पे चलता है, देखते हैं कि कौन आता है मुझे मारने के लिए, मेरे साथ कौन कॉम्बैट करेगा। फिर हम देखते हैं वो टीचर जो है वो आसपास ढूंढने लगता है और वो कहता है कि कौन आना चाहेगा इसके साथ एक कॉम्बैट करने के लिए। तो हम देखते हैं कि आसपास के जितने भी बच्चे हैं जो है ना इधर उधर देख रहे थे, क्योंकि किसी के अंदर हिम्मत उतना ज़्यादा नहीं है, वो लोग इधर उधर देख रहे थे लड़ेगा कौन है ऐसा वैसा, मतलब डर गया है भाई, जो डर गया वो घर गया, ठीक है। तो इधर जब हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर का दोस्त कहता है कि इसके साथ कौन लड़ेगा भाई, इसके लेवल पर तो नहीं हूँ ना, अगर होता तो मैं ज़रूर लड़ता, लेकिन इसके लेवल पर नहीं हूँ यार, मेरा पेट भी मोटा है, ये सब वो कह रहा था। तो इधर जब हम देखते हैं हमारी मेन कैरेक्टर को, वो कुछ सोच रहा था अपने मन में, और हम उस टीचर को देखते हैं जो अपने मन में कहता है कि अभी के टाइम पे कोई भी स्टूडेंट उससे लड़ना नहीं चाहता, आखिर क्यों, ये लोग इतना ज़्यादा डरते क्यों है,
इनको तो मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ, अगर ये लोग सीखना ही नहीं चाहेंगे तो कैसा होगा। इन लोगों को मैं टीच का और भी अच्छे से कुछ सिखाना चाहता हूँ, लेकिन ये लोग बेसिक्स पर ही अटके हुए हैं। मैं चाहता हूँ इनको और भी ज़्यादा एडवांस तरीके से सिखाऊँ। तो हम देखते हैं कि उधर जो बंदा खड़ा होता है और लोग ऐसे डरे होते हैं भाई, देखो कि अगर किसी से तुम डरते हो ना तो तुम्हें वो और भी ज़्यादा पावरफुल लगेगा। तुम डायरेक्टली भाई उसके साथ फाइट करो, देखोगे भाई उसके 2-4 मारने के बाद वो ऐसे ही चला जाएगा भाई, ऐसे ही गिर जाएगा। लेकिन हम जब दूर से देखते हैं तो लगता है कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये है वो है। तो ऐसा हाल भाई यहाँ पर भी प्रैक्टिकली दिखा रहा है भाई। यही मैं बोल रहा था कि सीखने की चीज़ बहुत सारे हैं। तो जब देखो भाई, इसको देखकर ना सभी लोग डर रहे थे, ठीक है। वो लोग कह रहे थे कि इसके साथ नहीं जीत सकते, इसके साथ हम कॉम्बैट नहीं करेंगे, ये सब वो अपने मन में कह रहे थे। तो जब हम उस टीचर को देखते हैं, वो जो है अचानक हमारी मेन कैरेक्टर की आंखों पे आंखें डाल देता है, मतलब है ना, आंखों पे आंखें पड़ जाता है जैसे लड़कियों के साथ, है ना, ये ऐसा होता है बहुत ज़्यादा। जो ही हो, मैं मज़ाक कर रहा था। तो हम देखते हैं कि वो जो टीचर है वो अपने मन में कहता है कि इसका आँखें तो मुझे बहुत कुछ कह रहा है। मुझे लगता है इसके आँखें पे सच में बहुत ज़्यादा पावर है और यही उसे हरा सकता है, ऐसा मेरे को लग रहा है। हरा नहीं पाएगा तो कॉम्बैट तो टक्कर तो ज़रूर दे पाएगा। इसका आँखें तो मुझे सब कुछ बता रहा है। तो इधर हम हमारे मेन कैरेक्टर की आँखों को देख सकते हैं भाई, कितना ज़्यादा खतरनाक है। तो उधर जो वो कहता है हमारे मेन कैरेक्टर को, हे तुम उठो। तो हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर ये सब सुनकर जो है वो उठने लगता है और वो कहता है कि जी सर बताइए। तो वो जो टीचर है वो कहता है कि तुम्हारी आँखें इतनी ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा है मेरे को, मैं क्या बताऊँ। ये आँखें देखकर किसी की भी फट सकती है। तो हम देखते हैं कि वो टीचर जो उसके तरफ उंगली करता अपने मुँह से कहता है कि वेल चलो तुम आ जाओ, तुम्हारे साथ मैं उसके साथ एक फ़ाइट करवाना चाहता हूँ, आओ तुम सीखो असली कॉम्बैट। ये कहने के बाद जब वो उठने लगता है हमारे मेन कैरेक्टर ये सुनकर, तो जब वो उसका दोस्त कहता है कि हे 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 लूशेंग, हे मत जा भाई, मत जा, कैंसिल कह दे, मत जा। अगर सुन ले भाई, अगर तेरा कुछ हो जाता है ना भाई तो सामने एग्ज़ाम है, तू सोच समझ के जा भाई, नहीं तो सब कुछ जाएगा भाई, सब कुछ तू देख कर भाई, देख कर। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अरे तू फिक्र मत कर भाई, तू फिक्र मत कर, मैं तुझे अभी दिखाता हूँ कि मैंने आखिर ट्रेनिंग करके क्या सीखा है। तो इधर देखते हैं कि वो जो टीचर है वो कहता है कि चलो सब लोग इधर आ जाओ और तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा कम समय है, तो जितना हो सके उतना अच्छे से ले लो और खुद का सेफ्टी ज़्यादा ध्यान दो और खुद को है ना सेफ्टी से दूसरे को मारो, ठीक है, सोच समझ के मारो और ठीक ठाक से, है ना। फिर हम देखते हैं कि वो जो दोनों है वो एकदम आमने सामने होता है, हमारे मेन कैरेक्टर और बंदा आमने सामने होता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो अपने मन में कहता है कि अभी मैं अपना स्किल एकदम ट्रूली टेस्ट कर पाऊँगा, और उसके आंखों पे भी हमारे मेन कैरेक्टर देख रहा था। हम देखते वो बंदा बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं। तो जो वो टीचर अपने मन में कह रहा था, इसकी आँखें सच में बहुत कूल है और इसकी आँखें ही किसी को फटा सकता है, उसकी हालत को ख़राब कर सकता है। मुझे लगता है कि इसके अंदर कुछ है जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। मतलब स्किल के बारे में बता रहा था वो, मॉन्स्टर के बारे में नहीं, मतलब ज़ॉम्बी के बारे में नहीं। फिर जब वो टीचर फिर से कहता है कि हे आखिर तुम्हारा लास्ट टाइम का लेवल कितना था। तो जब वो कहता है कि लास्ट टाइम मेरा 0.8.02 था। तो इधर जो है ये सुनकर जो है वो बंदा कहता है, मतलब वो टीचर, कि क्या 0.8, ये तो बहुत ज़्यादा लो है, मुझे नहीं लगता कि वो उसे हरा पाएगा, लेकिन ये मेरा मिस्टेक भी हो सकता है। फिर जब वो अपने मुँह से कहता है कि चलो तुम लोग दोनों के दोनों क्या रेडी हो, अगर तुम रेडी हो तो रेडी हो जाओ, और होने के बाद अभी के टाइम पे चलो फाइट शुरू करो। तो हम देखते हैं कि वो जो बंदा है वो एकदम शांत से खड़ा होता है और अपने हाथ को सामने की तरफ करके कहता है कि क्या तुम रेडी हो लू, और अभी के टाइम पे तुम्हें अटेंशन बहुत ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि तुम अभी के टाइम पे मेरे साथ फाइट कर रहे हो। तो तुम्हारा फीलिंग कैसा है, तुम मुझे थोड़े से भी नहीं डरे भाई, एकदम हैंड बाई हैंड कॉम्बैट करने के लिए आगे, मानना पड़ेगा तुमको, तुम तो बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहे हो। ये कहने के बाद वो फिर से कहता है, क्या तुम रेडी हो, और अभी के टाइम पे तुम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट अपने सर को करने की कोशिश करना, ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादातर तुम्हारे सर पे ही अटैक करने वाला हूँ। ये कहता है हमारे मेन कैरेक्टर को, और हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि थैंक्स फॉर दिस टॉकिंग, मतलब ये बताने के लिए। और वो हमारे मेन कैरेक्टर फिर से कहता है कि मैं रेडी हो, तुम आ सकते हो। वो एक कहते ही तभी जो हम देखते हैं अचानक जो उसके मुँह के सामने एकदम बराबर सामने नाक की तरफ एक मुक्का आ जाता है एकदम अचानक। और हमारे मेन कैरेक्टर जो है ये देखकर जो है वो खुद को शांत करता है और वो कहता है कि
अपने खुद को कहता है कि लूशेंग अपनी अपनी ताकत पर फोकस करो। तुम देखो वो तुम्हारे किसके ऊपर अटैक कर रहा है, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे पेट में, तुम्हारे हाथ पे, तुम्हारे सिर पे, तुम्हारे मुंह पे, वो कहाँ पर अटैक कर रहा है। और तुम सोचो कि तुम कैसे उसे बीट कर सकते हो। तुम उस सोल्जर की तरह सोचो, मतलब वो सोल्जर था, उसका पावर उसके अंदर है, तो समझ सकते हो वो सोल्जर ट्रेनर है, एकदम ट्रेन करा हुआ है। तो वो जो है इस चीज़ को देखकर जो वो अपने मन में और भी बहुत कुछ कहता है। जो इम्पोर्टेंट था वो मैं बताया। फिर जो वो अपने मन में फिर से कहता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। और सभी लोग जो इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, वो अपने मन में कहते हैं कि वो गया, वो एक ही मुक्के पे गया, वो नहीं बचेगा, मतलब हालत ख़राब हो जाएगा, मतलब मरेगा नहीं भाई, हालत ख़राब हो जाएगा, उसका एग्ज़ाम पे जाएगा, एग्ज़ाम ख़त्म, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया। तभी हम देखते हैं उस बंदे को, देखते हैं जिसका भाई चेहरा देखकर भाई मेरा ही फटा पड़ा हुआ है कि भाई इतना ज़्यादा एनर्जी लेके, हाथ पे इतना ज़्यादा पावर लेके वो मुक्का मार रहा है। वो कहता है कि तुम बस एक ही मुक्के पे जाने वाले हो और तुम्हारी हालत मेरी एक ही मुक्के पे ख़राब होने वाला है। तुम क्या सोचते हो कि तुम मेरे साथ टिक सकते हो यार, इतना लो एंड लेवल का होके। तो वो अपने सामने की तरफ देखता है, कहते क्या, और वो देखता है उसके सामने कोई नहीं है, मतलब उसके सामने कुछ भी नहीं है। और वो इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है कि क्या, आखिर वो किधर गया। और वो अपनी मुक्का को ऐसे नीचे रखता है कि क्या वो किधर गया। वो कहती है उसके गाल के सामने जो मुक्का आ जाता है और वो एकदम ठक से लग जाता है और वो सीधा जो है ऐसे बॉल की तरह टपक टपक के जो है दूर जाके गिरता है एकदम लोगों के बीच पे। और हम इधर देख ही सकते हैं भाई वो एक मुक्के पे उसका हालत कितना ख़राब हो जाता है। वो एकदम मतलब लोगों के पास जाके गिर जाता है, मतलब जितने भी बच्चे उधर थे। और टीचर इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो कहता है क्या, आखिर कैसे। टीचर जाके जल्दी जल्दी ऐसे उसे ऐसे उठाता कहता क्या हुआ तुम्हारा, अभी के टाइम पे हालत कैसा है। तो हम देखते हैं आसपास के लड़की मतलब लड़के वर्के सब कुछ हैरान हो रखे थे कि आखिर कैसे हुआ भाई, ये कैसे पॉसिबल है। तो अगर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ऐसे मतलब खुद के पैर को ऐसे फैला के एकदम ऐसे पोस्ट लेके मार्शल आर्ट की तरह खड़ा होता है। और सब लोग कह रहे कि क्या, लूशेंग ने उसे एक ही पंच में हरा दिया, इतना ज़्यादा खतरनाक सा पावर। लूशेंग आखिर आखिर ये कैसे किया है उन्होंने, उसने आखिर ये कैसे किया है। और लूशेंग अपने अंदर ही कह रहा था, मतलब हमारे मेन कैरेक्टर की, मैंने एक ही पंच में उसे ढेर कर दिया, आखिर कैसे। तो यहीं पर जो ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो भाई लोग देखो, मुझे पता है कि ये चैप्टर छोटा है, और छोटा है मुझे ये भी अच्छा लगा, क्योंकि जो है ना हर लोगों के पास जो है टाइम नहीं रहता है। क्योंकि मेरे ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो जॉब करते हैं मेरे तरह, तो उनके पास ऐसा टाइम नहीं रहता कि भाई 30 40 मिनट है ना वीडियो देखता रहूँ। तो इसीलिए उनके लिए छोटा छोटा वीडियो भी बहुत ज़्यादा अच्छा खासा होता है कि कम टाइम में जो है ना पूरा का पूरा देख सकते हैं वो लोग, उनको अच्छा लगता है। अगर ऐसा होता है कि भाई 40 या 30 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, मेरे को 2-4 लोगों ने कमेंट किया था कि भाई हम लोग जॉब करते हैं तो कोशिश करो थोड़ा शॉर्ट करके एक्सप्लेन करने के लिए। तो भाई हाँ, एक और बात मुझे याद आ गया कि भाई मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो भाई मैं अलग लेवल का करना चाहता हूँ। मैं बहुत बार ये बात कह चुका हूँ कि देखो भाई मेरा एक्सप्लेनेशन के साथ और लोगों का एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, ठीक है, नहीं मिलेगा, एकदम ही नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ हमेशा एकदम डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने के लिए और जो काम की बात है वो कहने के लिए। और भाई ऐसा बहुत सारे यूट्यूबर है, बड़े बड़े एक्सप्लेनर है जो है ना काम की बात नहीं कहते हैं। भाई ये मंगा मैंने एक चैनल में देखा था, देखने के बाद मैं कहा कि भाई ये मज़ा ही नहीं आ रहा, भाई मज़ा ही नहीं आ रहा। फिर जब मैंने रीड किया तब मुझे जितना मज़ा आया भाई उसका एक्सप्लेन करके उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया मेरे को। मतलब वो कुछ डिटेल से कह नहीं रहा था कि आखिर क्या से क्या है। भाई अगर किसी चीज़ों का डिटेल ही नहीं समझ में आता तो उस चीज़ का मज़ा कैसे आएगा, ठीक है भाई। तो इस बात के लिए जो है मैं कोशिश करता हूँ हमेशा डिटेल से एक्सप्लेन करने के लिए। और मैं इस चैनल में भाई छोटा छोटा मांगा ही डालूंगा, मतलब इस चैप्टर का जो है ना, इस मांगे का जो चैप्टर है वो छोटा छोटा है। तो इसलिए मैंने डिसीजन लिया ये है कि मैं इस चैनल में जो है वो छोटा छोटा करके मांगा अपलोड करूँगा। मतलब छोटे छोटे जो मंगे होते हैं ना चैप्टर वगैरह वो सब अपलोड करूँगा। जैसे इस मंगे का सारा चैप्टर जो है छोटा छोटा है, तो मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाऊंगा और उसे एक्सप्लेन करूँगा। मैंने ऐसे बहुत सारे चैनल देखे हैं कि भाई 3-3 4-4 चैप्टर एक ही वीडियो पे, वो भी 20 से 30 मिनट में एक्सप्लेन कर देते हैं। भाई मैं उनका एक्सप्लेन देखकर भाई मेरे को भी बुरा लग रहा है कि भाई ये डिटेल से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इसलिए भाई मैं चाहता हूँ कि मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूँ और मेरे ऑडियंस को और भी ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँ कि एक मांगे का जो मज़ा है वो असली फील वो ले पाए। जो भी हो, इतने देर तक मेरे बकबक सुनने के लिए थैंक यू। और अगर वीडियो को अच्छा लगता है आप लोगों को तो ऑब्वियसली लाइक करें, और अगर नेक्स्ट चैप्टर देखना चाहते हो तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मेरा नया चैनल है तो कभी भी खो सकता है। तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन भी ऑल पे क्लिक कर दोगे तो मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, और हाँ वीडियो को लाइक करना मत भूलना।